जिसने लानत किया सैयदना अली पे वो लानत। अगर आप मुझे आप इस तरह की बात पूछे मैं समझ लूँ आपका मैं, और जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया वो लानत। ये बात करना चाहते थे आप, जिसने अगर घोड़े बांधे हैं और मुसलमान औरतों की बेहरुमती की है उसको लानती और पलीद बात। इस तरह आप मुझसे लें। अच्छा ठीक है, अच्छा मुय्यन करके ना मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ तहकीक के तनाजुर में, जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया उसके ऊपर लानत। अच्छा आप कह रहे हैं कि यजीद पर तहकीक की जाए। आप यार मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। आप हमारा वक्त बचाएं, आपने जो तहकीक की हुई है हमारे नाज़रीन तक पहुंचा। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, अगर मेरी तहकीक ये कहती है उसने कत्ल किया तो मैं उसके ऊपर मुअय्यन लानत भी भेज देता, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक उसने बात ये है। डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे हमारी तहकीक ये कहती है जिस तरह कूफियों ने बुलवाया उसी तरह कूफियों ने मरवाया, इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि उस पर लानत भेजे जिन्होंने उनको शहीद किया। हमारे नजदीक हमारी तहकीक के मुताबिक कूफी उनकी शहादत। लेकिन यजीद के बारे में सवाल किया था मैंने। हाँ तो मैं ये समझता हूँ कि उसका दिफा हमें करने की क्या जरूरत। मुझे एक बात बताया, आप यजीद को लानत हमारा एक अकीदा है उसके बारे में। एक बात इमाम इब्न तैमिया ने लिखा, ना हम उसको गाली देते हैं ना हम उससे मोहब्बत करने के कायल। बात खत्म। अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था। तो अगर देखें, अगर हम मोहब्बत नहीं करने के कायल तो फिर लानत ही तो कह दी। नहीं, लानत भेजने के भी कायल नहीं। किस वजह से लानत भेजे? क्या नहीं किया यजीद? हाँ तो फिर यही मसले है। वाक़या हर्रा। चले आप ये कह दे करबला में नहीं किया, क्योंकि आपका अगर मौक़िफ़ होगा कि करबला में वो था ही नहीं। वाक़या हर्रा भूल गए, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, अजान नहीं होती रही। हम तो ये असल में ये जो तरीही वाक़यात है इसके ऊपर हमारे आपको पता है अहले सुन्नत के माबैन ही एक पूरे का पूरा। लेकिन चूंकि बतौर तालिबे इल्म बतौर साफ़ी मेरा काम है सवाल करना। आप सवाल करें। इन वाक़यात को हम तरीही एतबार से दुरुस्त नहीं ना समझते। अगर दुरुस्त समझते होते तो मजम्मत करते। ये जो एक कंसेप्ट निकला है कि फलां को लानती को या तबर्रा करो, ये इस्लाम में कहाँ है? तो मौला अली पर सब पूछे तो नहीं होता रहा। मुझे ये बताएं, फिर मैं सवाल करूंगा। ये भी झूठ है ना, ये झूठी रवायत। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, जिसने लानत किया सैयदना अली पे वो लानत। अगर आप इस तरह की बात पूछे मैं समझ लूँ आपका मैं, और जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया वो लानत। ये बात करना चाहते थे आप, जिसने अगर घोड़े बांधे हैं और मुसलमान औरतों की बेहरुमती की है उसको लानती और पलीद बात खत्म। इस तरह आप मुझसे लें। अच्छा ठीक है, अच्छा मुअय्यन करके ना आप मुअय्यन नहीं करें। आप यजीद को लानती नहीं बोल रहे, ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ यजीद लानती है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने हजरत हुसैन को कत्ल किया वो सबसे बड़ा लानत। यजीद ने नहीं किया। अब आप इससे आगे क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, जिसने किसी भी औरत की इज्जत को पमाल किया मदीना के अंदर, जिसने किसी भी मुसलमान की इज्जत को पमाल किया उसके ऊपर लाना, इसमें क्या मतलब? ठीक है, ठीक उसके ऊपर तो वैसे ही अच्छा ठीक है, असल में ये वाक़यात झूठे बनाए गए हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। आप मुअय्यन करके यजीद को लानती नहीं बोल रहे। आपने कहा मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये समझते हैं वो कातिल है तो मैं कातिल को कहता हूँ जिसने सैयदना हुसैन बतौर आलिम आप नहीं बता रहे कि वो कातिल है या नहीं है? नहीं कातिल वो कातिल, यजीद कातिल नहीं है। रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में आखिरी वक्त में उनको अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। बेशक 17 सारी जिंदगी हजरत अली ने किनके पीछे नमाज, जनाब अबू बकर सिद्दीक, उनको ही नहीं इमाम मानते। आप बात समझे? तो फिर हजरत उमर के पीछे हम समझाना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि बतौर साहब सवाल कर रहा हूँ, जवाब समझना, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं। असल बात ये है, मैं इस हवाले से दो बातें कह रहा हूँ और आप हैरान रह जाएंगे इनकी किताबों में इस हवाले से क्या कुछ। वो कहते हैं हमें हजरत अली की ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के दौर में इनके वजीर आजम भी रहे, इनको मशवरा भी देते रहे, इनकी खिलाफत को माना और कबूल भी किया। आपके नजदीक इमाम मासूम होता है, वो गलती नहीं करता। अगर उन्होंने मान लिया तो आप क्यों नहीं मान? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये हजरत हसन की जो सुलह के ऊपर ना बड़े सीख पाते, वो एक कहते हैं हजरत अली की ये हिकमत समझ नहीं आई और फिर दूसरी कहते हैं हजरत हसन ने जो हजरत अमीर मुआविया को बड़ा माना वो समझ। भाई जिसको हसन ने बड़ा मान लिया उसको तुम भी मान लो, जिसको अली ने मान लिया उसको तुम भी मान लो। तो इख्तिलाफ तो उम्मत का उसी दिन खत्म हो जाएगा कि तुम सेंटीमेंट्स को मजरूह ना करो, एहसासात को मजरूह ना करो। मगरब से हम रसूलुल्लाह के बारे में यही मुतालबा करते हैं कि आप डेढ़ अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह ना करें। इसी तरह हमारा रवाफिज से सिर्फ ये मुतालबा है कि आप मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हमने तो करनी ही नहीं। आप सारी जिंदगी देख लेना कि किसी अहले हदीस, किसी देवबंदी, किसी बरेलवी आलम ने हजरत अली की तौहीन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। अब बात समझ रहे हैं? हमने करनी ही नहीं, इन्होंने करनी है। उनके नजदीक यही तौहीन है कि आप उनको चौथे नंबर पे कहें या सबसे ये तौहीन उनके नजदीक, मैं बता रहा हूँ, उनके नजदीक यही तौहीन है और खुद वो गालियां देते और खुद वो ईमान को भी खारिज करते और वो तौहीन नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुकद्दसात अहले सुन्नत का वो एहतराम करें, हम उनके मौकफ को स्पेस देते। आपने अच्छा ये देख, अगर फराह दिली और उम्मत की अगर आसानी की बात करते हैं, आप हजरत अली को एक नंबर पे मानते हैं तो मैं आपको गन पॉइंट पे तो नहीं कह रहा ना मान। अब बात समझ रहे हैं? बेहतरीन बेहतरीन आप माने, आप हजरत अली को माने, अल्लामा साहब बेहतरीन। मैं आपको कोई गाली दे रहा हूँ, मैं आपको, आप हम अपने दलाइल दें, आप अपने। अरे बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन गुफ्तगू।